Hello learner, my name is रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो है कि इन्वायरमेंटल के हमने वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट ही किया था। उसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट किया था। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम जो है कि टोटल इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में करेंगे, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और जो कि इकोनॉमी के लिए भी हेल्पफुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है कि टोटल इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इन्वायरमेंट का जो वैल्यू होती है उसको जो है पब्लिक जो है बहुत ही अंडर एस्टिमेट करती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू इकोनॉमी के लिए, वहाँ के सिटीजन के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक यूज वैल्यू होती है, एक नॉन यूज वैल्यू होती है, ठीक। और यूज वैल्यू तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, हमारी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ऑप्शन वैल्यू। और जो है कि नॉन यूज वैल्यू जो है होती है बिक्विस्टिक वैल्यू और एग्जिस्टेंस वैल्यू, ठीक। तो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि हमारा क्या है। तो हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे वी प्रेजेंट अ डिटेल लिस्ट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फंक्शंस एंड वैल्यू डिस्क्राइब टू दिस फंक्शन। द टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट अराइज प्राइमरी बिकॉज ऑफ इट्स यूज वैल्यू एंड नॉन यूज वैल्यू, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये रहा हमारा डायग्राम। इस डायग्राम में हमारा ये टोटल इकोनॉमिक वैल्यू है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। एक यूज वैल्यू, दूसरा नॉन यूज वैल्यू है। और ये यूज वैल्यू जो है तीन पार्ट में डिवाइड है, डायरेक्ट यूज वैल्यू, इनडायरेक्ट यूज वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू। और नॉन यूज वैल्यू जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, बिक्वेस्ट वैल्यू और एग्जिस्टेंस वैल्यू, ठीक। तो डायरेक्ट यूज वैल्यू के बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि हमारा कोई ट्री है, पेड़ है, तो उससे हमें क्या क्या चीज़ मिलता है। जैसे कि वो फ्रूट्स हमें देती है, लकड़ी मिलती है, ठीक। उससे जो है पत्ते भी मिलते हैं, ठीक। तो ये जो हमें डायरेक्टली मिलता है वो जो है हमारे डायरेक्ट यूज वैल्यू है इन्वायरमेंट के। आउटपुट दैट कैन बी कंज्यूम डायरेक्टली, ठीक। और जो हमारे इनडायरेक्ट, जैसे कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है, पेड़ छांव भी देती है और हमारे एयर को जो है कि एयर क्वालिटी को जो है कि अच्छी करती है, ठीक। तो ये सारे जो है हमारे इनडायरेक्ट वैल्यू हैं, ठीक। इनडायरेक्ट यूज वैल्यू है। आप यहाँ देख सकते हैं बेनिफिट्स अकरिंग इनडायरेक्टली टू यूजर्स। ऑप्शन वैल्यू क्या होता है? ऑप्शन वैल्यू ये होता है कि ये हम फ्यूचर में यूज करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम हाइब्रिड, आजकल जो है कि आलू के या कोई भी जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जैसे सब्जी है, वेजिटेबल्स है, उनके जो है कि हम हाइब्रिड वाले यूज कर रहे हैं। तो उनके सीड्स को जो है कि हम हाइब्रिड पे बनाते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में और ज़्यादा कर सकें, ठीक। तो ये ऑप्शन वैल्यू जो है कि ये फ्यूचर में यूज करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज वैल्यू है। आप देख सकते हैं बिक्वेस्ट वैल्यू और एग्जिस्टेंस वैल्यू, वैल्यू ऑफ लिविंग यूज एंड नॉन यूज वैल्यू फॉर ऑफस्प्रिंग, ठीक। हम इन सब के बारे में आगे चल के डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। फिर आपको जो है कि यहाँ का जो है कि ये जो फ्लो चार्ट है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यूज वैल्यू का फूड, बायोमास, रिक्रिएशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक। उसी तरह जो है कि यहाँ पे नॉन डायरेक्ट का दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी पार्ट। तो द यूज वैल्यू पर्टेन टू डिफरेंट यूजेस टू विच द इन्वायरमेंट इज सब्जेक्टेड टू, यानी कि यूज वैल्यू जो है कि हमारे इन्वायरमेंट की यूज वैल्यू को दिखाता है, जिसमें हम इन्वायरमेंट को यूज करते हैं। और नॉन यूज वैल्यू में जो है कि साइकोलॉजिकल और इथिकल एस्पेक्ट आता है, जिसमें हम जो है कि स्पेसीज हो जाते हैं इंडेंजर्ड, और मेंटेनेंस ऑफ हैबिटेट, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट के जो होती हैं स्पेसीज और हैबिटेट जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, उनको कैसे, जैसे कि हमारे कुछ मिनरल्स हो गए, कुछ फूड्स हो गए, फूड्स नहीं मिनरल्स, और कुछ पेड़ जो बेशकीमती होते हैं, उनको हम कैसे जो है प्रोटेक्ट करें। तो इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं वो हमारे नॉन यूज वैल्यू में, जिसका हार्डली ही कोई यूज होता है। द यूज वैल्यू आर द थ्री टाइप: डायरेक्ट यूज वैल्यू, इनडायरेक्ट यूज वैल्यू एंड ऑप्शन वैल्यू। द डायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स: कंजप्टिव और एक्सट्रैक्टिव यूज वैल्यू, यानी कि जैसे कि हमारा जो फ्रूट हो गया उसको हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, ठीक।
कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक गुड डिराइव फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक, तो हमारे जो इन्वायरमेंट से जो है कि हमें प्राइमरी गुड मिलता है, तो उससे हम जो है कि डायरेक्टली यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया डायरेक्टली यूज वैल्यू। और जो है कि हमारा फिर उसके बाद जब आ जाएगा कि क्या है नॉन कंजप्टिव यूज वैल्यू, जैसे कि हम इन्वायरमेंट के ज़रिए जो हमें मिलता है, क्योंकि यूज वैल्यू नॉन यूज वैल्यू दोनों है, तो उसके जो एजुकेशन और रिक्रिएशन साइंस, या बोल सकते हैं कि जैसे हैबिटेट के लिए और इन सब के लिए जो हमारे हैं, तो इनको तो हम कंज्यूम करते नहीं हैं, इनकी मेंटेनेंस है, तो इंजेक्शन, तो इसके लिए ये नॉन कंजप्टिव यूज वैल्यू हो जाता है। ठीक, वैसे आप देखा जाए तो इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही एक ईजी है, और आप इसे अगर पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। और जो है इसमें जो है हेडोनिक प्राइसिंग मेथड और इसके जो मेथड्स हैं, टूल्स हैं, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। द थर्ड कैटेगरी ऑफ यूज वैल्यू दैट इज ऑप्शन वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट पर्टेन टू द पॉसिबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज इन फ्यूचर। ठीक, तो मैंने आपको जो है ऑप्शन वैल्यू के बारे में पहले ही बता दिया। तो इन्वायरमेंट होल्ड इन्यूमरल पॉसिबिलिटी इन द सेंस दैट सर्टेन रिसोर्सेज में नॉट बी यूजफुल नाउ बट में इंक्रीज प्रोडक्शन इन फ्यूचर, कि उनका प्रोडक्शन हमें फ्यूचर में इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे कि हाई यील्ड सीड्स हो गया। और ये सिलिकॉन चिप का क्या है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर आप देखेंगे तो पहले अगर आपने कम्युनिकेशन और ICT आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे इस वक्त 4th जनरेशन चल रही है। ठीक, 4th जनरेशन चल रही है कंप्यूटर का, और हमने 1st, 2nd, 3rd ये सारे जनरेशन पार कर लिए। तो हर जनरेशन में आप देखेंगे पहले ट्रांजिस्टर था, फिर जो है रजिस्ट्रार हो गया, फिर उसके बाद रैम रोम हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी चेंज होती गई, और कौन से चिप की, कौन से मटेरियल की चिप बनेंगी, कौन सा यूज होता है, तो वो अब हाई क्वालिटी का और जो है कि एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वो जो चिप होती है वो छोटी होती जाती है। तो अब ये जो है सिलिकॉन चिप जो है फर्दर फ्यूचर यूज के लिए जो है यूज की गई कंप्यूटर के लिए। नहीं तो पहले तो रजिस्ट्रार वगैरह ही था, ट्रांजिस्टर। तो ये जनरेशन में आप जो है इसके लिए था। ठीक, तो इसी तरह ये सिलिकॉन चिप भी यूज किया गया फ्यूचर के लिए। द नॉन यूज वैल्यू ऑफ द इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी हो गया, बिक्वेस्ट और एग्जिस्टेंस। बिक्वेस्ट वैल्यू ऑफ द इन्वायरमेंट रिलेटेड टू द आइडिया दैट the environment should be passed on the future generation so that they can derive both use and non use value from it। यानी कि हमें इन्वायरमेंट का इस तरीके से यूज करना चाहिए जिससे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बची रहे। हमें उसके लिए जो है इन्वायरमेंट का एफिशिएंट वे में और ऑप्टिमाइजेशन वे में यूज करना चाहिए, जिससे कि हम उससे जो है मिनिमम जो उसको कंज्यूम, मिनिमम जो है एक्सपेंडिचर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे जो है एफिशिएंसी पा सकें, जिससे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है उनके लिए भी वो बचा रहे और वो कंज्यूम करे, वरना हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है ख़तरे में आ जाएगी। तभी तो जो है कि आप देखिए जैसे हमारा वाटर हो गया, तो वाटर के लिए हमें लोग जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ वाटर जो है कि अब कम हो रही है, हमें उसे जो है कि बहुत ही कम खर्च करना चाहिए और एफिशिएंट वे में खर्च करना चाहिए, जिससे कि ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बची रहे, वरना हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर नहीं बचेगी। ठीक, तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं नॉन यूज वैल्यू के बिक्वेस्ट वैल्यू के लिए, कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए इसे जो है बचा कर रखना है, जिससे कि वो लोग यूज कर सके इसके यूज और नॉन यूज वैल्यू में। ठीक, अब हमारा आ गया एग्जिस्टेंस। तो एक मिनट, जो हमारी एग्जिस्टेंस वैल्यू है, ठीक, ये हमारी जो है कि उन नॉन यूजर्स के लिए है जो कि हमारे हैबिटेट को और इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती है। ठीक, और जो है कि ये जो एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, वर्ल्ड में, उनके लिए होती है। ठीक, तो ये हमारा जो है कि हो गया यहाँ से। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यूएशन में। तो 10 इनडायरेक्ट यूज वैल्यू इज़ लेस टेंगेबल, यानी कि टचेबल नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू जैसे आप लकड़ी है, फ्रूट है, उसको टच कर सकते हैं तो आपको जो है कि डायरेक्टली वो मिले टच, लेकिन इनडायरेक्ट यूज वैल्यू उसको आप टच नहीं कर सकते। वाइल ऑप्शन वैल्यू इज़ लेस टेंगेबल देन इनडायरेक्ट यूज वैल्यू, यानी कि हमारी जो ऑप्शन वैल्यू है उसमें जो है
इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीक़ों के जो है यूज होते हैं। इन्वायरमेंट इज़ अंडर वैल्यूड एज वी यूजुअली टेक इनटू अकाउंट दोज फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट विच इंटर इनटू फॉर्मल मार्केट सच एज रॉ मटेरियल। ठीक, अगर आप रॉ मटेरियल वगैरह में अगर आप फॉर्मल मार्केट में इंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी प्राइसेस कितनी कम होती है और उनकी इलास्टिसिटी कितनी ज़्यादा होती है। आपको अगर जो है कि लर्नर की मार्केट में अगर लर्नर की जो है कि इलास्टिसिटी थ्योरी पता होगी तो जिस चीज़ की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है उसके प्राइसेज कम होते हैं। ठीक, और जिसकी इलास्टिसिटी कम होती है उसके प्राइसेज जो है ज़्यादा होते हैं। प्राइसेज और इलास्टिसिटी में जो है इन्होंने यूनिवर्सली रिलेशंस बताया है और इन्होंने एक ये फार्मूला दिया है कि MR/AR। ठीक, ये हो जाता है हमारा फार्मूला AR/। ठीक, तो इस तरह ये फार्मूले में मैंने अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यही फार्मूला है जो कि है। अगर कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। और अगर मैं मार्केट वाले में ये लर्नर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एक करके सब सब्जेक्ट के चलते रहें तो हम इसके भी जो आएगा तो हम ये भी करेंगे। ठीक, तो इन्वायरमेंट इज हमने जो है कि उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं उसके वैल्यूएशन के, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अंडर एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट वी शुड अप्रिशिएट दैट द इनडायरेक्ट यूज वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट वैल्यूज। हमें जो है कि उसके डायरेक्ट यूज वैल्यू को जो है कि अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमें जो डायरेक्टली मिलता है उसे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो उसका हम थोड़ा बहुत ही वैल्यू करते हैं, और इनडायरेक्टली जो मिलता है उसका तो बिल्कुल ही नहीं करते। ऑप्शन वैल्यू एंड नॉन यूज वैल्यूज ऑल्दो इनटेंगिबल इन नेचर आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन वैल्यू और जो नॉन यूज वैल्यू है वे जो है कि इनटेंगिबल है, जो टचेबल नहीं है नेचर में, तो लेकिन वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका एयर हो गया, एयर को ये जो है कि हमारा जो है कि इन्वायरमेंट जो है कि प्योरीफाई करता है। ठीक, तो टचेबल नहीं है, लेकिन हमारे सांस लेने के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो सबसे बेसिक प्राइमरी नीड है हमारे जीने के लिए वो हमारा एयर ही है, और हमारा जो है कि सन है, और जो हमारा रहने के लिए जो है कि ये लैंड है, ये सब हमें इन्वायरमेंट से ही तो मिला है। ठीक, तो ये वैल्यू इसकी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन लोग पब्लिक जो है सिटीज़न जो है वो उसकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक, तो अब आगे है जो है वीडियो में हम जो है वैल्यूएशन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर जो है आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल का नाम है रुचि इको क्लासेज फॉर UGC नेट। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वैल्यूएशन टूल्स में पढ़ेंगे हेडोनिक प्राइसिंग मेथड। थैंक यू सो मच।